हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप मजे में होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा था? पिछले एपिसोड में हमने डोमेन और रेंज पर बेस्ट क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे जेई मेंस के। बहुत शानदार सेशन था। जिसने भी नहीं देखा है, प्रैक्टिस सेशन करना है अगर डोमेन और रेंज पर अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन, तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना। आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन की क्लासिफिकेशन, जैसे ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो यह चीजें कैसे हम पहचानेंगे कि वन वन फंक्शन है, यह इनटू फंक्शन है, या मेनी वन फंक्शन है, यह ऑन टू फंक्शन है। बहुत सारे इसके मेथड हैं। ग्राफ मेथड से हम कर सकते हैं, मैपिंग मेथड से कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एफ डेक्स निकाल के कर सकते हैं। तो अपन समझेंगे कि किस किस मेथड से हम क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि कौन कौन वन वन फंक्शन है, कौन कौन वन ऑन टू फंक्शन है, इन टू फंक्शन और मेनी वन फंक्शन है। और सही बताता हूं तो स्टूडेंट के लिए एक बहुत टफ काम होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इन सब कंफ्यूजन को दूर करना है तो यह वीडियो जरूर देखना। बिलीव मी, विश्वास करो, यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपका ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप आंख बंद करके बता दोगे कि नहीं, ये क्वेश्चन है, इसमें ये ऑन टू फंक्शन, ये इन टू फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन है। सब कुछ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलो वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले 3 बातें इंपॉर्टेंट। वीडियो को पूरा देखना, देखने के बाद अगर मजा आ जाए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा इंपॉर्टेंट, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक जरूर देना। और ना मजा आए फिर भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जनाब, जब अपन देखते हैं, इस पर फोकस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में कौन कौन सा है। मैं एक्चुअली सोचा हूं कि थोड़ा बहुत लिख दूं ताकि आपका टाइम बचे। वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन को अपन जो बोलते हैं वो इंजेक्टिव भी बोलते हैं। वो आपको मैं बताऊंगा, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अगर वो वन वन नहीं है तो मेनी वन फंक्शन है। एक होता है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और एक होता है इनटू फंक्शन। और अगर वह इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाता है तो वह बाइजेक्टिव बोलते हैं। और वही फंक्शन इन्वर्टेबल भी होता है, उसको हम इन्वर्स कर सकते हैं। वो आगे आपको मैं समझाऊंगा कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है मतलब वह इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव है वो उसी को हम इन्वर्स भी बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। तो वो अपन आगे सीखेंगे। तो चलो, अब इसका मेथड क्या है। बहुत सारे मेथड मैंने आपको बताया कि मैपिंग मेथड से भी आप कर सकते हो। बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को आप मैपिंग मेथड से कर सकते हो, किस क्वेश्चन को आप ग्राफ मेथड से कर सकते हो, किस क्वेश्चन में आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल के क्वेश्चन में देख सकते हो कि अपन का क्या है, कि वो वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, मिनिमम। वो सारा चीजें डिस्कस करेंगे। पहले इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे देखो, पहला है वन वन फंक्शन। तो भाई पहला है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन होता है व्हेन वन एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। इसे समझो जरा ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि हमने मैपिंग किया, मैपिंग मेथड से समझते हैं, फिर इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। जैसे इसमें मान लो कि ये ए टू बी में है, या ए टू बी में हम एक रिलेशन बना रहे हैं। तो ये छोटा बड़ा क्यों हो गया, इसको भी बना दो ऐसा ही समथिंग। देखो, मान लो कि ए में एलिमेंट मान लो क्या है, चंटू है, घंटू है, मंटू है। और यहां एलिमेंट मान लो अपने पास दिया हुआ है 1 2 3। तो मान लो ऐसा दिया हुआ है कि चंटू 1 से रिलेटेड है, घंटू 2 से रिलेटेड है, मंटू 3 से रिलेटेड है। मंटू किससे रिलेटेड? 3 से। तो वन वन फंक्शन क्या आता है? व्हेन वन एलिमेंट ऑफ ए का एक एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी के सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। मतलब अगर यह आपको पता है कि यह क्या होता है, डोमेन होता है, जिसमें आप इनपुट बोलते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, और यह क्या निकल के आता है? कोडोमेन या रेंज निकल के आता है। कोडोमेन या रेंज, जो भी बोलना चाहते हो आप, रेंज निकल के आता है। यह रेंज भी होता है, कोडोमेन भी इसमें इसी में होता है। तो मतलब x का एक मान से y का एक ही मान आएगा, तभी वो वन वन फंक्शन होगा। मतलब हम यहां एक मान, x का एक मान पुट कर रहे हैं तो y का वहां एक ही मान आएगा, तभी वो क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान लो अगर मैं बोल दिया कि भाई y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स है, तो x का एक मान, x का मान 1 पुट किए तो y इक्वल टू 1, x का मान 2 पुट किए तो y इक्वल टू 2। x के एक मान के लिए y का एक मान आ रहा है। समझ रहे हो कि अगर मैं डोमेन में जो एक मान पुट कर रहा हूं तो रेंज में भी को डोमेन में एक ही मान आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो भाई इसमें x का मान अगर 1 रखोगे फिर भी y 1 आएगा, और x का मान तुम -1 रखोगे फिर भी y 1 ही आएगा, y 1 ही आएगा। मतलब x के क्या है, दो मान के लिए y का एक ही मान आ रहा है, तो यह 1 1 फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, जबकि यह क्या है 1 1 फंक्शन। इसको बोलते हैं मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड में क्या है, इफ वन एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ वो उसकी सेटिंग हो, तो वह क्या कहलाता है, 1 1 फंक्शन कहलाता है। दूसरा आ जाओ, अभी ये तो सिर्फ जस्ट मैपिंग मेथड है, मैपिंग मेथड जैसे आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आगे अपन नेक्स्ट भी करेंगे। दूसरा अपने पास मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन क्या है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब अगर मैं समझाऊं तुम्हें ध्यान से समझना कि अगर मैं लिख दिया तुम्हारे पास, यहां लिख दिया, क्या लिख दिया तुम्हारे पास 0 1 2 या 0 1 4 9, यहां मैंने लिख दिया तुम्हारे पास क्या क्या लिख दिया, अपने पास लिख दिया -3 -2 -1 0 1 2 3। मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया, तो भाई एक समझो ध्यान से, 0 का 0 के साथ सेटिंग है। मान लो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, -3 का स्क्वायर करोगे फिर भी 9 आएगा, 3 का भी स्क्वायर करोगे फिर भी 9 आएगा। मतलब यहां 2 और मोर एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का दो या दो से ज्यादा एलिमेंट बी के सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब -3 और 3 दोनों 9 से कनेक्टेड है। -2 और +2 दोनों किससे कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। -1 और 1 दोनों किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। तो यह क्या कहलाया फंक्शन, यह मेनी वन फंक्शन कहलाया। बाय मैपिंग से देख रहे हो कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ बी, बी के सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसके दो या दो से एलिमेंट। मतलब अगर मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकली भाषा में समझाऊं, जैसे देखो, अगर तुम रियल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से कि भाई यह है फादर और यह है चाइल्ड, यह है फादर और यह है चाइल्ड। तो मान लो 4 बच्चे हैं, कौन कौन से, चिंटू, मिंटू, पिंटू और घंटू। चिंटू, मिंटू, पिंटू और घंटू। यहां अपने पास है ए बी सी, यहां अपने पास है ए बी सी। मतलब अगर ऐसा हो, समझना ध्यान से कि चिंटू, ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी। मान लो ऐसा हो कि चिंटू के फादर ए है, मिंटू के फादर बी है, पिंटू का पापा सी है और घंटू का पापा डी है। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद ईच एंड वन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब सबके एक एक पापा है, तो यह क्या है, 1 1 फंक्शन। ये क्या है, 1 1 फंक्शन। समझ रहे हो। अगर मैं इसमें बोलूं, इसमें अगर ऐसा थ्योरी लगा दूं कि भाई चिंटू के पापा भी ए हैं, मंटू के पापा भी ए हैं, पिंटू के पापा बी हैं, घंटू के पापा वह कौन है, सी है। घंटू के पापा कौन है, सी। मतलब इसमें मुझे पता डी रह गया, डी किसी के फादर नहीं है। तो अपने में देखा कि चिंटू मिंटू दोनों के पापा ए हैं, तो मतलब एलिमेंट ऑफ ए, अगर यह ए है और यह बी है, तो ए का 2 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, ए का 2 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब ये क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन। ये क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन। जब भी तुम्हें मैपिंग में ऐसा दिख जाए कि x के 2 मान से y का एक ही मान आ रहा है, तो वह क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। और ये क्या हुआ, 1 1 फंक्शन। यह मैंने प्रैक्टिकली समझाया कि मतलब एक फादर एक चाइल्ड, इस चाइल्ड का एक फादर, इस चाइल्ड का फादर, इस चाइल्ड का फादर, इस चाइल्ड का। लेकिन अगर 2 चाइल्ड के एक ही पापा हो गए, अब
एक चाइल्ड के दो पापा तो नहीं हो सकता, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ये तो मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक ही दो चाइल्ड, मतलब एक ही चाइल्ड के दो पापा हो जाए, मतलब घंटू के पिताजी सी भी हो जाए, घंटू के पिताजी डी भी हो जाए, तो क्या ये फंक्शन हो सकता है कि एक ही बच्चे के दो बाप हो? नहीं, तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा नहीं, वो रिलेशन होगा लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए कंपलसरी था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो यह क्या हुआ, मैंने सबको समझाया वन वन फंक्शन, और क्या समझाया, मेनी वन फंक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन का एक सिंपल इम्पॉसिबल एग्जांपल है कि अगर आपका कोडोमेन 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 और रेंज बराबर हो, कोडोमेन और रेंज अगर बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन में भी सिखाया था कि कोडोमेन और रेंज कब बराबर होता है। जैसे अगर मैं जस्ट अभी बोल दिया, एक एग्जांपल दिया मैपिंग मेथड से कि भाई यहां हो जाए 0, यहां लिख दिया -1 -2 1 2, यहां लिख दिया 0, यहां 1, और ऐसे लिख दो 0, यहां लिख दिया 0 2 4, या ऐसे लिख दो 0 1 2 3 4 5। फिर मैंने एक दूसरा लिखा हमने को 0 -1 -2 1 2, और यहां मैंने लिख दिया अपने पास, यहां हमने लिख दिया क्या क्या 0 4 0 1 0 1 4 9 0 1 4 9। अब यहां देखो कि अगर मैं मैपिंग शुरू करूं तो मान लो मैंने मैपिंग किया, क्या मैपिंग किया, -2 का 4 से, 2 का भी 4 से, फिर 0 का 0 से, -1 का 1 से, 1 का 1 से। आपको सिखाया हूं कि अगर मैं इसमें बोलूं ध्यान से कि भाई को डोमेन में क्या है, यह तो अपने पास डोमेन है, यह तो क्या है, डोमेन है। मैं बोलूं कि को डोमेन में कौन कौन एलिमेंट्स है, तो को डोमेन में आपको मैं बताया 0 1 2 3 4 5, यह को डोमेन में। लेकिन रेंज में कौन कौन है, किसका किसका इमेज बना है, तो रेंज क्या होता है कि जो इमेज बनता है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। रेंज में कौन कौन एलिमेंट्स है, 0 है 1 है 4 है, तो 0 है 1 है 4 है, यह रेंज में। क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, नहीं। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो यह क्या हुआ, यह हो गया मेनी वन फंक्शन, ये वह क्या हुआ, इनटू फंक्शन। ये क्या आया, इनटू फंक्शन। अभी पढ़ाऊंगा कि अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं तो इनटू फंक्शन। इसमें देखो ध्यान से, इसमें मैंने देखा कि भाई 0 का 0 -2 और +2 दोनों हो गया 4 पे, अच्छा 0 1, हाँ उसके बाद 9 मिटा दो, 9 नहीं रहना चाहिए, हाँ उसके बाद -1 और +1 क्या हो गया 1 पे। तो मतलब जो डोमेन है और वही रेंज, मतलब जो कोडोमेन है वही रेंज है। मतलब देखो कोडोमेन में भी 0 1 4 है और रेंज में भी 0 1 4 है, मतलब कोई ऐसा रह गया, बचा रह गया नहीं, कोई बचा नहीं रह गया, मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है अपने पास, ऑन टू फंक्शन। इसी में पिछले एग्जांपल में देखो, अभी जैसे मैंने समझाया था कि अगर मैं डी रहने देता तब यह क्या हो जाता, ऑन टू फंक्शन होता। अभी अगर मैं देखूं कि मेनी वन के साथ साथ यह क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर मैं डी डिलीट कर दूं, यह अभी इनटू फंक्शन है, यह अभी जो है वह इनटू फंक्शन है। क्यों इनटू फंक्शन है, क्योंकि डी का जो है ये अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो ए बी सी डी है कोडोमेन में, जबकि मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में सिर्फ ए बी सी है। मतलब हर प्री इमेज का इमेज है, डी का कोई यहां सन है नहीं, कोई चाइल्ड डी का नहीं है। मतलब यह क्या है, अपने पास इनटू फंक्शन। लेकिन जैसे डी डिलीट कर दूं, डी डिलीट कर दिया, मतलब ये क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है, बराबर है, तो वह क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि ऑन टू फंक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोडोमेन और रेंज दोनों अगर बराबर है तो वो ऑन टू फंक्शन है। इनटू में जस्ट वही बताया कि अगर कोडोमेन इक्वल टू नॉट रेंज, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो वह क्या है अपने पास, वह इनटू फंक्शन। जैसे अभी जस्ट एग्जांपल दे दूं, ये एग्जांपल दे दिया कि भाई चिंटू है, पिंटू है, घंटू है, और यहां में लिख दिया अपने पास
1 2 3 4 5 6 और मैंने इस तरीके से एक मैपिंग कर दिया कि भाई चिंटू 1 के साथ है, उसके बाद पिंटू 2 के साथ है, घंटू जो है वो अपने पास 3 के साथ है। तो डोमेन में क्या है, चिंटू पिंटू घंटू। रेंज में क्या है, 1 2 3, जबकि कोडोमेन में क्या है, 1 2 3 4 5 6। मतलब यह कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं है, तो यह क्या हुआ, इनटू फंक्शन। तो चारों चीजें समझ में आपको आ गई, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब समझते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसको आपको मैं बता दूं कि 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 को आप इंजेक्टिव भी बोलते हो। क्या बोलते हो, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, ये इंजेक्टिव है। और ऑन टू को अपन सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। और अगर यह इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बोथ हो, यह दोनों होगा, यह दोनों होगा, मतलब है कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो यह क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। मतलब 1 1 अगर बोल रहा है कि यह क्या, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, वो 1 1 भी है और वह ऑन टू भी है। कोई डाउट? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि कहां पता चलेगा कि अपन मैपिंग मेथड यूज करेंगे। ये तो चलो हो गया, चिंटू पिंटू घंटू मैंने बोल दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा इसमें मैपिंग मेथड यूज करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि मैपिंग मेथड कहां यूज करते हैं। मैपिंग मेथड, मैपिंग मेथड कहां यूज करते हैं, कहां, कैसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पता चलेगा कि अपन मैपिंग मेथड यूज करेंगे। जहां आपके पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म में दिया हो, मतलब इस तरीके से लिखा हो, f ऑफ n टू n, मैंने पहले लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा, n टू n, f ऑफ n टू इंटीजर, अब नेक्स्ट है f ऑफ I टू n, f ऑफ इंटीजर टू नेचुरल नंबर, आपके पास दिया रहेगा f ऑफ I टू I, इंटीजर टू इंटीजर, और या f ऑफ R टू R। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में तुम्हें इस फॉर्मेशन, जैसे होता है ना कि यह बताता है अपने पास कोडोमेन, सॉरी यह बताता है डोमेन, यह बताता है कोडोमेन, यह बताता है डोमेन, यह बताता है कोडोमेन, यह बताता है डोमेन, यह बताता है कोडोमेन, यह बताता है आपके पास क्या, डोमेन, डोमेन, और यह बताता है अपने पास क्या, कोडोमेन, कोडोमेन। मतलब जहां कहीं भी इस तरीके से शुरुआत है क्वेश्चन की, वहां अपन मैपिंग मेथड यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैंने क्वेश्चन लिखा f ऑफ n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है अपने पास, यह है कि fx इक्वल टू x प्लस। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैपिंग मेथड से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आसान कौन होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो fx इक्वल टू x प्लस 1। अब ये बताना है कि यह फंक्शन 1 1 है या ऑन मेनी 1 है, ये बताना है। अब देखो इसको जरा मैपिंग में मैं बताता हूं। नेचुरल नंबर है तो भाई नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, तुम लिख दो कि 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया। इधर भी नेचुरल नंबर होता है, कहां से हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, लिख दिया मैंने अपनी मर्जी से। अब आप देख पा रहे हो कि fx इक्वल टू x प्लस 1, ये आपको पता है कि डोमेन है, x का मान पुट करेंगे इनपुट, ये क्या होता है, कोडोमेन है, यह क्या है, कोडोमेन है, यह क्या है, कोडोमेन है। अब आप ध्यान से देखो कि 1 का fx इक्वल टू x प्लस 1 है, x की वैल्यू 1, तो fx क्या हो जाएगा, x प्लस 1, मतलब 1 है तो वो 2 है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो fx क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, यह 2 है तो यह 3 है, यह 3 है तो यह 4 है, यह 4 है तो यह 5 है, यह 5 है तो यह 6 है, ऐसे चलते चला जाएगा। लेकिन क्या 1 की मैपिंग किसी के साथ हुई है, 1 की मैपिंग हुई है कभी, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, लेकिन 1 कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब इसका कभी भी डोमेन, मतलब कोड डोमेन और रेंज कभी बराबर होगा। कोड डोमेन में अगर मैं वहां 6 लिख दूं तो यहां तुम 7, ठीक है सही है, लेकिन तुम यहां कुछ भी ऐसा एलिमेंट x का पुट कर सकते हो जिसकी वजह से बन जाए। x का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो भाई 0 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। यहां क्या बोलता है, fn टू n, मतलब है कि डोमेन ही हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जब हमारा डोमेन है तो हम यहां 0 तो पुट ही नहीं कर सकते हैं डोमेन में। तो मतलब है कि इसका कोड डोमेन जो है वह कभी भी रेंज के बराबर नहीं है,
मतलब ये क्या है, यह अपने पास ऑन टू फंक्शन है। ये क्या फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो आपके पास अब सॉरी बराबर नहीं थे, इनटू हुआ ना, मैं ऑन टू क्यों लिख रहा हूं, इनटू फंक्शन है। ये क्या है, इनटू फंक्शन। को डोमेन अगर रेंज के बराबर नहीं है तो ये क्या है, इनटू फंक्शन। कोई डाउट? अब बात है कि क्या ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या परिभाषा बताया था, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो। मतलब हर बच्चे का सिर्फ एक ही पापा हो, या एक पिताजी का सिर्फ एक बेटा हो। आप आ जाओ पीछे, मैंने क्या समझा था, सिर्फ एक का एक के साथ सेटिंग होनी चाहिए, तो वह क्या होगा, 1 1 फंक्शन। देख लो ए 1 2 3 4 5 6 सबकी सेटिंग है या नहीं, और सिर्फ एक के साथ सेटिंग है। मतलब x के सिर्फ एक मान से y का सिर्फ एक मान आ रहा है, x के सिर्फ एक मान से y का सिर्फ एक मान आ रहा है। मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। यह क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो यह 1 1 फंक्शन है, मिनी वन नहीं है। यह ऑन टू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन है। मतलब कह सकते हो कि दिस इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। दिस इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। यह क्या है, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। यह इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव। लेकिन यह सर्जेक्टिव नहीं है, लेकिन यह सर्जेक्टिव नहीं है। आई बात समझ में, एक बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं कि मान लो मैंने लिख दिया यही तरीके से क्वेश्चन एफ ऑफ जेड टू जेड। जेड मतलब क्या होता है, जेड मतलब होता है इंटीजर्स, मतलब माइनस इंटीजर प्लस इंटीजर सब, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सारे इंटीजर्स, जेड टू जेड। दिया हुआ है कि एफ एक्स इजकल टू, यहां लिख देता हूं, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब बताना है किसके बारे में, आप बताओ। 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है, मिनी वन है, जो भी हो समथिंग। तो जरा इसकी मैपिंग करते हैं, मैपिंग करें, मैपिंग बनाए। दिस वन ये बनाई। यह अपने पास क्या है, अपने पास यह इंटीजर्स है। इंटीजर मतलब -2 -1 0 1 2, यहां लिख दिया अपने। ये भी इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स में भी लिख दो, तुम लिख दो, क्या लिख दो, -4 माइनस, जो लिखना है लिख दो, क्या लिखो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, जो भी लिख दिया। क्या दिया है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जीरो पे तो जीरो है, चलो ठीक है, जीरो पे तो जीरो दिख रहा है मुझे। अगर जीरो पुट करेंगे तो यह जीरो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं -1 पुट करूं, तो भाई -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर, एक्स इजकल टू -1 पे, एक्स इजकल टू -1 पे यह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, मतलब 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। और x इजकल टू 1 पे क्या आ जाएगा, x इजकल टू 1 पे एफ एक्स क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, मतलब यह 0 आ गया। मतलब x इजकल टू 1 पर यह 0 है और 0 पे भी यह 0 है। तो बताओ क्या यह 1 1 फंक्शन हो सकता है। एक बच्चा, हर एक चाइल्ड, मतलब हर फादर का सिर्फ एक चाइल्ड होना चाहिए। यहां दोनों चाइल्ड के एक ही फादर है, मिनी वन, मतलब 1 to 1 1 1 पॉलिसी। मतलब एक पेरेंट्स, एक पिताजी एक बेटा, एक पिताजी एक बेटा, दो बेटे के एक पिताजी हो गए, मतलब दो चाइल्ड, ये दो चाइल्ड है, ये दोनों चाइल्ड के सिर्फ एक ही फादर है। तो क्या ये 1 1 हो सकता है। जब भी मैपिंग मेथड यूज करना, बस यही याद रखना कि भैया एक बच्चा एक बच्चा एक बच्चा, एक एक बच्चा एक एक बच्चा सबको है। एक बच्चे के दो पाप तो हो नहीं सकते, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन अगर दो बच्चे के एक ही पिताजी हो जाए तो वह मिनी वन फंक्शन है, वह कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यह 1 1 तो नहीं हुआ। दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्या दिख रहा है मुझे कि x इजकल टू 1 पे भी एफ एक्स 0 है, और x इजकल टू 0 पे, x इजकल टू 0 पे भी एफ एक्स क्या है, 0 - 0 मतलब 0 है। तो यह 1 1 तो नहीं हुआ, यह क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन। हमें लिख दिया यह भाई यह मेनी वन फंक्शन है। चलो भैया, अब कुछ और समझाना था। अब इनटू और ऑनटू में बात करते हैं। इनटू और ऑनटू में बात करते हैं, इसका डोमेन और कोडोमेन और रेंज बराबर होगा या नहीं होगा। देखो अब बताओ, दो का दो पुट करो, दो पुट करो तो क्या आएगा, दो पुट करो 4 - 2, 4 - 2 2 का 2 आ गया, दो पुट करोगे 4।
अच्छा बताओ, कभी भी ये निगेटिव बजाएगा? कभी भी यह इसका जो हमने यह लिखा है इंटीजर, ये तो इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कभी भी निगेटिव हो सकता है? कुछ भी एक्स का मान पुट कर दोगे, इंटीग्रल मान पुट कर दो तो बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वन, क्या ये कभी भी निगेटिव हो सकता है अगर एक्स इंटीजर है तो? क्यों भाई? तो यह अगर तुम मान लो -2 पुट कर दो, तो -2 पुट करोगे तो -2 ये है, -2 माइनस वन, तो क्या हो गया -2 माइनस वन मतलब -3 इंटू -2 +6, तो यह निगेटिव तो जा ही नहीं रहा है। यह मिनिमम कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा, 0 में यह निगेटिव तो जा ही नहीं सकता। वैसे भी देखोगे ना तो यह क्या है, पाराबोला का ग्राफ है, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, मतलब वह नेगेटिव हो ही नहीं सकता। x -1, सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। x क्या दिया हुआ, यह रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, मतलब यह इसका डोमेन ही क्या है, सिर्फ इंटीजर। हम सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं, x से किसी मान पर वो हो सकता है, होगा नेगेटिव, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू पुट करने पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो। तुम कुछ भी पुट कर दो ना, तुम -2 पुट किया, x इक्वल टू -2 पुट करके दिखाता हूं, x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो fx क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा -2 इंटू -2 -1, ये -2 -3 मतलब ये +6 हो गया। तो इस -2 का यहाँ ये +6 हो गया। -1 पुट किया तो भाई -1 पुट करोगे, x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, fx बताओ क्या आएगा, -1 इंटू -2 मतलब ये क्या आ जाएगा 3, ये 3। तो बताओ क्या यह कभी भी रेंज में आएगा? नहीं, ये एलिमेंट अधूरा रह गया, मतलब है कि जीरो से उधर नेगेटिव नंबर्स कभी भी उसके रेंज में नहीं आएगा, लेकिन कोडोमेन में है, तो मतलब कोडोमेन और रेंज कभी भी बराबर नहीं होंगे, मतलब कोडोमेन और रेंज कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। जब बराबर नहीं हो सकते हैं तो यह क्या आ गया, इनटू फंक्शन, ये क्या आया, इनटू फंक्शन। तो मतलब क्या पता चला मुझे, ये इनटू भी है और मेनी वन भी है, ये मेनी वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन। तो देखा आपने किस तरीके से मैपिंग से ये सवाल बना सकते। याद रखिएगा, मैपिंग वही यूज करते हैं जहां इस तरीके के एलिमेंट्स हो, जहां आपको इस तरीके के वैल्यू दिया हुआ है कि भाई हमारा रिस्ट्रिक्टेड है इस तरीके से डोमेन में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैपिंग मेथड तो अपन कर ही रहे हैं, मैपिंग मेथड। अब इस पर और क्वेश्चन तो नहीं करना है, बस हो गया, इस पर अपन ने कर लिया, या एक और कर लेता हूं। चल, एक क्वेश्चन दिया है, मैपिंग मेथड से ही अपन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्या क्वेश्चन लिखा देखो ध्यान से, आसान सा है। f ऑफ n टू i मतलब नेचुरल नंबर टू इंटीजर, fx दे रखा है, क्या दे रखा है, fx दे रखा है अपने पास x माइनस 1/2, जब x इक्वल टू ऑड, x क्या है, ऑड हो, विषम संख्या हो, और इक्वल टू दे रखा है अपने पास माइनस ऑफ x/2 अगर x इवन हो, x क्या हो, इवन। आपको बताना है कि ये 1 1 है, मेनी वन है, ऑन टू है, इन टू है। चलो ठीक है, अपन इसका ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो भाई डोमेन में क्या नेचुरल नंबर है, तो मतलब 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। यह इंटीजर है तो इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 लिख दिया। यह ए बी क्यों लिखा इसमें, क्योंकि यह नेचुरल नंबर ये होगा डोमेन में, और यह क्या है, कोडोमेन में, यह सब हो गया। अब दिया हुआ है कि अगर x ऑड है तो यह क्या होगा, x ऑड है तो मतलब x इक्वल टू 1 है तो fx क्या आएगा, fx हो जाएगा अपने पास क्या, 1 - 1/2 मतलब 0। तो 1 की मैपिंग हो गई 0 के साथ, 1 की मैपिंग किसके साथ हो गई, 0 के साथ। चलो भैया, अगर x2 है तो fx क्या आएगा, यह x2 है मतलब इवन, तो fx क्या आएगा, fx बताओ क्या आएगा, मतलब -2/2 मतलब क्या आ जाएगा, -1। तो x अगर 2 है तो यह क्या हो जाएगा, -1, यह -1। फिर क्या है अपने पास, मान लो x इक्वल टू 3 पुट किया, तो क्या 3 - 1, fx क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा 3 - 1 2/2 मतलब 1, तो x इक्वल टू 2 पे fx 1, x इक्वल टू 3 पर यह 1 आ गया। उसके बाद देखो
अपने पास क्या दिख रहा है, 4 पुट कर दो, x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो क्या आएगा -2, एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा -2, 4 पे यह -2 है, 4 पे यह -2। तो देख पा रहे हो कि सबकी सेटिंग सिर्फ एक के साथ ही है, सबकी सेटिंग मतलब हर ईच एलिमेंट की सेटिंग सिर्फ एक एलिमेंट के साथ है। तो यह क्या हुआ, 1 1 फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन है। कहीं भी आगे चल के तुम देख लो ना, देखो ना इवन ऑड का मुझे दिख रहा है कि ऑड है तो 0 है, इवन है तो निगेटिव नंबर है, इवन है तो निगेटिव नंबर है, ऑड है तो पॉजिटिव। देखो ना इधर भी 0 -1 -2 फिर आगे -3 तक जाएगा, ये 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, मतलब कोई बीच में छूट नहीं रहा है। मतलब है कि सब ईच की चेटिंग ईच के साथ है। तो मतलब अपने पास क्या हुआ, 1 1। अब बात है कि क्या यह कोडोमेन और रेंज बराबर होगा या नहीं होगा। तो क्या तुम्हें यहां तक कोई छूटा है, अगर तुम एक बार चेक कर लो, 5 भी पुट कर दो, 5 - 1, एक्स की वैल्यू 5 - 1, 4/2 2, तो 5 की सेटिंग देखो 2 के साथ। मतलब मुझे दिख रहा है कि कोई छूटा हुआ नहीं है। अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो एक उधर जाएगा निगेटिव पर और एक जाएगा इधर पॉजिटिव पे। मतलब है कि जो और इन्फिनिटी तक ये चलते रहेगा। मतलब मुझे दिख रहा है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन वही रेंज के बराबर है, वही रेंज के बराबर है। मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ये क्या है, ऑन टू। तो ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है, मतलब ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। मतलब ये क्या हुआ, बाइजेक्टिव। मतलब फाइनली बोल सकता हूं कि यह क्या है, बाइजेक्टिव है, यह बाइजेक्टिव है, यह क्या है, बाइजेक्टिव। कैसे बाइजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। गॉट इट, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट मेथड है एनसीईआरटी मेथड। मतलब एनसीईआरटी में उस तरीके से बनाना है, वो मेथड भी आपको बता देता हूं। आपको पेपर में जेई में यूज करना है कभी तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एनसीईआरटी मेथड क्या है, एनसीईआरटी मेथड कि मतलब आपके पास मान लो अगर दिया हुआ है f(x1) इक्वल टू f(x2), मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसमें एक बार x1 पुट किया और एक जगह x2 पुट किया, और यह दोनों बराबर करने के बाद रिजल्ट अगर अपना यह आता है कि x1 इक्वल टू x2, तो मतलब फंक्शन जो है, फंक्शन f(x) विल 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन होगा। यह क्या होगा, 1 1 फंक्शन। जैसे देखो एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूं, यह क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास, पहले इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास क्या कि f 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है, बिलोंग्स टू r, मतलब यह डोमेन तुम्हारा 0 टू इन्फिनिटी है और को डोमेन तुम्हारा रियल नंबर से। को डोमेन क्या है, रियल नंबर। f(x) इक्वल टू दे रखा है 1/1 प्लस रूट एक्स। f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/1 प्लस रूट एक्स। अब बताना है कि भाई ये 1 1 है, ऑन टू है, मिनटू है, जो भी हो करते हैं। तो मैंने लिखा f(x1) इक्वल टू f(x2), तो भैया क्या लिखोगे, 1/1 प्लस रूट अंडर x1 इक्वल टू 1/1 प्लस रूट अंडर x2। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस रूट x2 इक्वल टू 1 प्लस रूट x1, ये कट गया, रूट x2 इक्वल टू रूट x1। तो यह क्या दिख गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड x1 इक्वल टू x2, मतलब x1 इक्वल टू x2 हो गया। मतलब यह क्या आया, ये आया 1 1 फंक्शन। ये क्या आया, 1 1 फंक्शन। आगे मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से बताऊंगा कि चलो इसको ग्राफ से भी बना देता हूं, इसको मैपिंग से भी बना देता हूं। मतलब यह क्या आया, 1 1 फंक्शन है। कैसे, देखो ना, आपका जो है 0 टू इन्फिनिटी है डोमेन। अब अगर तुमको इसको मैपिंग से बनाना है तो मैपिंग से बनाओ, 0 टू इन्फिनिटी है तो मतलब अपने पास तुम कुछ भी लिख दो, 0 1 2 3 मान लो मैंने लिख दिया, और यहाँ रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर में कुछ भी डाल सकता है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। तो भैया 0 लिखा हमने, तो 0 पुट करोगे तो यह क्या आएगा, 1 1 पुट किया तो यह क्या आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यह 2 पुट करोगे तो 1/1 प्लस रूट 2 आएगा। 3 पुट करोगे तो 1/1 प्लस रूट 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं सबकी सेटिंग सिर्फ एक के साथ है, सबकी सेटिंग सिर्फ एक के साथ है। तो अपने पास क्या दिख गया कि ईच एक्स के एक मान के लिए वाई का एक मान आ रहा है, मतलब यह 1 1 फंक्शन।
यह क्या है, 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं कि क्या इसका कोडोमेन और रेंज बराबर है या नहीं। तो भाई इसका कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन रियल नंबर, रियल नंबर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका जो है कोडोमेन वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। लेकिन क्या रेंज में कभी भी निगेटिव आ सकता है, बताओ, रेंज में क्या कभी भी निगेटिव आ सकता है? कुछ भी x का मान पुट कर दो, x का मान हम कुछ भी नहीं पुट करते, x का मान तो हम पॉजिटिव ही पुट करेंगे। x के किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए पूरे फंक्शन का मान निगेटिव आ सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि यह r जो है यह माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यह कोडोमेन है। यह क्या है, कोडोमेन। और कोडोमेन मतलब r है, r मतलब रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। जबकि मेरा जो रेंज आ रहा है, रेंज, वह रेंज सिर्फ क्या आ रहा है, 0 टू इंफिनिटी। रेंज हमारा क्या रहा है, 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि 0 भी नहीं आ रहा है, 1, 0 तो आ ही नहीं रहा है, 1 से इंफिनिटी आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है, इंफिनिटी। क्योंकि मिनिमम हम 0 पुट कर सकते हैं, 0 हमने पुट किया तो 1 आ गया। अब 1 के बाद अपना चलते जाओ, 1 के बाद आप चलते जाओ, 1 से छोटा भी आ जाएगा, 1 से ऐसा नहीं कि 1 ही आएगा, 1 से छोटा भी आ जाएगा, मतलब 0 से बड़ा नंबर, 0 एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन 0 से बड़ा नंबर होगा, 0 से बड़ा नंबर मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्या होगा, 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन हमारा कोड डोमेन में क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब कोड डोमेन कभी भी रेंज के बराबर नहीं है, इक्वल टू नॉट रेंज, यह रेंज के बराबर नहीं है। तो यह क्या हुआ, यह हुआ अपने पास इनटू फंक्शन, यह क्या हुआ, इनटू फंक्शन। मतलब यह फंक्शन जो है तुम्हारा 1 1 है, 1 1 है और क्या है, इनटू है, मतलब इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। आई बात समझ? अब ये सब बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये आपको बस बेसिक समझा रहा हूं कि इस तरीके से हम समझते हैं। क्वेश्चंस अब जब प्रैक्टिस पे आएंगे ना, तब जेई के सवाल उठाएंगे और फिर उसको क्वेश्चंस करेंगे। अभी जस्ट क्या होता है, बीच बीच में मैं टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद आसानी से अपन करेंगे। तो ये आपके पास हो गया। एक क्वेश्चन और कर ले, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या ठीक है अपन अब मैपिंग करते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास ग्राफ मेथड, क्योंकि बेसिक था उससे बेसिक क्वेश्चन ही बनेंगे, टफ क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। इफ वन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट देन दिस इज 1 1 फंक्शन। मतलब है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cut the graph at only one point within its domain, then function will 1 1, फंक्शन 1 1 होगा। मतलब यह मुझे यह कह रहा है कि अपने दिए गए डोमेन में अगर कोई फंक्शन के ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिर्फ एक बार काटता है तो वह क्या होगा, वह 1 1 फंक्शन होगा। वह क्या होगा, 1 1 फंक्शन। 2 बार काट दिया तो वह क्या हो जाएगा, मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो कि एक फंक्शन दिया, देखना मैं लिख रहा हूं, एक फंक्शन है y fx इक्वल टू x, एक फंक्शन है fx इक्वल टू mod x, एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन 0। अब बताना कि कौन कौन सा इसमें 1 1 है और कौन कौन सा मिनी 1 है। भाई इसका ग्राफ कैसे बनता है, बोलोगे सर इसका ग्राफ रहा यह। क्या x लाइन x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी ड्रॉ कर दो, क्या एक ही बार कट करेगा, बोलोगे हाँ। तो यह क्या आया, 1 1 फंक्शन। ये क्या आया, 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, मॉड एक्स का ग्राफ बताया था, यह ऐसे होता है। क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी बार काट रहा है, बोलो 2 बार, तो यह क्या आया, मेनी 1 फंक्शन। ये क्या आया, मेनी 1 फंक्शन, ये मेनी 1 फंक्शन है। अगर मैं बोल दिया आपसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ बनाओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर का ग्राफ है।
या एक्स स्क्वायर ग्राफ। तो क्या यह फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? तो बोलोगे सर कोई लाइन ड्रॉ कीजिए, आप कोई लाइन ड्रॉ कीजिए तो 2 बार काट रहा है, तो यह क्या आया? मेनी 1 फंक्शन। ये क्या आया? मेनी 1 फंक्शन। यह मेनी 1 फंक्शन है। लेकिन अगर मैं लिखूं एक दूसरा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0 इसका डोमेन है, ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है। तो अब बताओ यह इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है कि सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए जस्टिफाई कर रहा है, मतलब इसको तो एक ही बार काट रहा है ना, तो यह क्या आया? 1 1 फंक्शन आ गया। ये क्या आया? 1 1। मतलब अगर मैं बोल दिया, सिंपल से बोल दिया कि भाई y इक्वल टू साइन एक्स में लिख दिया और इसका डोमेन दे दिया कि भाई यह रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो यह क्या है? यह मेनी 1 फंक्शन है। यह मेनी 1 फंक्शन है। क्यों मेनी 1 फंक्शन है? कि भैया साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? साइन एक्स का ग्राफ यह होता है। ये कितनी बार काटेगा भैया? ये तो बहुत बार काटेगा, काटते ही जाएगा, काटते ही जाएगा, काटते जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि भाई एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, ये -π/2 से +π/2 तक है, यह π/2 और यह -π/2, यह सिर्फ वैलिड है -π/2 से +π/2 तक। तो क्या यह भी y इक्वल टू साइन एक्स है? यह एफ एक्स मतलब -π/2 से है, यह π/2 तक, ये इसका डोमेन है, बिलोंग्स टू जो भी है अपने पास -1 से 1। यह फंक्शन दिया हुआ है कि यह डोमेन -π/2 से π/2 है। इसका डोमेन जो है वह क्या है? -π/2 से π/2 तक है, और रेंज जो अपने पास -1 से 1 है। तो क्या यह फंक्शन, और ये y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स ये दे रखा है फंक्शन, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? तो यह 1 1 है। क्यों? क्योंकि यह -π/2 से π/2 तक में कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, सिर्फ एक बार काटता है, तो यह क्या आया? 1 1 फंक्शन। दिस इज 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन कहलाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात कि ये 1 1 फंक्शन है। और ऐसे सिंपल साइन एक्स दे दूं तो वह क्या हो जाएगा अपने पास? वह हो जाएगा अपने पास मेनी 1 फंक्शन। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में डाल दिया तो यह क्या हुआ अपने पास? 1 1 फंक्शन। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब मैं बताता हूं, नेक्स्ट होता है dy/dx मेथड। नेक्स्ट है अपने पास dy/dx मेथड। कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का पहले क्या करें कि dy/dx निकालें, dy/dx निकालें। मतलब मेन मोटो क्या होता है कि इफ फंक्शन will always increasing or always decreasing, then function will 1 1 function, then function will 1 1 function। मतलब अगर कोई फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा या हमेशा डिक्रीजिंग होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा या हमेशा डिक्रीजिंग होगा, तो वो 1 1 फंक्शन होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब dy/dx या तो ग्रेटर देन 0 है या तो dy/dx लेस देन 0 है। हमेशा x के किसी भी मान के लिए dy/dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ऑलवेज, यह ऑलवेज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कभी dy/dx पॉजिटिव है और कभी dy/dx नेगेटिव है, नहीं, dy/dx या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और ऑलवेज नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। लेकिन उस केस में फंक्शन क्या होगा? 1 1। लेकिन अगर dy/dx फ्लक्चुएट कर रहा है कि कुछ x के कुछ मान के लिए वह पॉजिटिव है, x के कुछ मान के लिए वो नेगेटिव है, मतलब फंक्शन कभी इंक्रीजिंग है, फंक्शन कभी डिक्रीजिंग है, तो वह कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। वह क्या हो जाएगा? मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? अच्छा, एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा वह ऑन टू फंक्शन होता है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल याद रखना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अगर कोई दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो इसका क्या होता है? कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर होता है, रेंज हमेशा बराबर होता है। तो वह क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। यह इंपॉर्टेंट है,
ऑन टू फंक्शन होता है। यह कुछ चीजें है था इंपॉर्टेंट था वो लिख लो। एक ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर चलिए भाई, अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख के लाया, ये रहा सवाल। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x³ माइनस 6x² माइनस 18x प्लस 17। अब बताना है कि ये ऑन टू है, 1 1 है, जो भी है। सबसे पहले तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। एफ एक्स जो है वह क्या है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तभी मैंने क्या समझाया था, क्या समझाया था, जल्दी झटपट बोलो। कि यह फंक्शन जो है, यह फंक्शन का डोमेन मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। तो भाई कोडोमेन और रेंज बराबर है तो यह पता चल गया कि कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो कोडोमेन रेंज बराबर है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। यह तो पता चलेगा कि ऑन टू फंक्शन है। अब आगे की ओर चलते हैं, इनटू मेनी वन में देखते हैं। तो भैया एफ एक्स निकाल, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं देखो, या एफ डैश एक्स जो भी बोलना है, ये क्या है, 6x² माइनस 12x प्लस 18। यह आ गया, यह आ गया अपने पास। अब जरा ध्यान से देखो कि यह एक फंक्शन है एफ डैश एक्स, या तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। भाई इसका देखो डी डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या है। इसका डिस्क्रिमिनेंट 144 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 18, तो यह आ गया 24 72 72। यह लेस देन 0। क्या डी लेस देन 0 है, बोलोगे हाँ सर डी लेस देन। इसका ए 6 ए पॉजिटिव है। तो अगर कोई फंक्शन का ए पॉजिटिव है और डी लेस देन 0 है, मतलब उसका जो है ग्राफ क्या हो, अपवर्ड की ओर होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आपको ये क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स, और ए पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर की ओर, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब एफ डैश एक्स विल ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ, ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब 1 1 फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब क्या हुआ, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है और ऑन टू है, मतलब इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव, मतलब दिस इज द बाइजेक्टिव। मतलब फाइनली कह सकते हैं कि यह बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। यह क्या है, बाइजेक्टिव। तो ये से सवाल बनते हैं। आपके पास ऑप्शन दे देगा, इंसर्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, या लिख देगा सर्जेक्टिव एंड इंसर्टिव, या मिनिमम, मतलब इस तरीके से घुमा फिरा के आपको तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। बस ये देखना है 1 1 है मतलब इंजेक्टिव भी है, ऑन टू है मतलब सर्जेक्टिव भी है, 1 1 ऑन टू दोनों है मतलब यह बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कब होता है, जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो। भाई 1 1 को ही इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और दोनों अगर होता है तो वह बाइजेक्टिव हो गया। गॉट इट, सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस साइन एक्स। जरा देखें इसके बारे में। सबसे पहले तो यह क्या दिया हुआ है, बोलोगे सर यह तो और डिग्री पॉलिनोमियल है और यह साइन एक्स आ गया इसमें, तो इसके बारे में कैसे बोलेंगे। तो भाई यह x³ प्लस x² प्लस 3x यह कंटिन्यूअस ग्राफ है। यह आपको अभी कंटिन्यूटी नहीं पता है, लेकिन अभी जस्ट बताता हूं कि यह कंटिन्यूअस ग्राफ है, यह कभी भी ब्रेक नहीं होता। और साइन एक्स भी कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो जो दो कंटिन्यूअस ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है, दोनों ग्राफ हमेशा दो कंटिन्यूअस ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब आपको पता है कि इसका जो होगा कह सकते हो कोडोमेन, वो -∞ टू +∞, और साइन एक्स का कह सकते हो कि -1 से 1 होता है कोडोमेन। लेकिन दोनों का अगर मैं जोड़ दूं, एक का रेंज कह सकते हो या कोडोमेन कह सकते हो कि -∞ टू +∞ है। साइन क्यू का ग्राफ क्या होता है, दिस वन, एक क्यूबिक इक्वेशन जो भी समथिंग है। और यह अपने पास क्या है, तो इसका भी पता है कि इसका दोनों को मैं जोड़ दूं, कोई -∞ टू +∞ में +1 से -1 जोड़ दो, तो भाई क्या होगा, ओवरऑल तो -∞ टू +∞ ही होगा ना। मतलब कह सकते हो कि इसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। इसका कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है, बराबर है। तो मतलब यह तो तुम्हें हो गया क्या, ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। चलो अब बात 1 1 की करते हैं। इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स करोगे तो एफ डैश एक्स जो भी हो, ये क्या आया, 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉस एक्स। तो तुम इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसे लिख सकते हो 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस कॉस एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, क्या 2 प्लस कॉस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है,
बोलोगे सर हाँ ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि cos x मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 मिनिमम -1, दो में जोड़ोगे तो वो पॉजिटिव होगा। इसको जरा देखो, इसको क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो जरा देखो कि इसका a तो ग्रेटर देन 0 है, d निकालो, तो 4 माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू 3 लेस देन 0 है। भैया इसका d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो मतलब नो रियल रूट्स, मतलब ग्राफ हमेशा ऑलवेज ऊपर की ओर रहेगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो यह भी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स ओवरऑल एफ डैश एक्स जो आया वह ऑलवेज पॉजिटिव आया, मतलब यह ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब यह क्या आया, यह आया अपने पास 1 1 फंक्शन। दिस इज कॉल्ड द 1 1 फंक्शन। तो यह 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव है, मतलब बाइजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज नॉट द पॉजिटिव इंटीजर, ए टू आर एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x अपॉन x माइनस 1। इसके बारे में बताना है कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव जो भी हो इसका। तो इसको दोनों मेथड से बताता हूं, पहले आपको एनसीईआरटी मेथड से बता देता हूं और फिर इसको आपको ग्राफ मेथड से बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ध्यान से कि भाई क्या होगा, क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका जो कोडोमेन है यह कोडोमेन कहलाता है, कोडोमेन। तो भैया इसका कोडोमेन तो रियल नंबर है, मतलब यह माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। बोलोगे हाँ ये माइनस आर है तो रियल नंबर ये, लेकिन इसका रेंज क्या आएगा? इसका रेंज अगर मैं देखूं ध्यान से तो भैया इसका डोमेन पहले निकालने, एफ एक्स का डोमेन, एफ एक्स इक्वल टू 2x बाई एक्स माइनस 1 है। तो x का अगर मैं डोमेन की बात करूं कि भाई डोमेन क्या है, तो डोमेन है कि रियल नंबर में 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाएगा तो क्या ये डिफाइन होगा? नहीं, डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन में इसका रियल नंबर में 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 नहीं होना चाहिए तो 1 कब नहीं होगा? 1 नहीं होना चाहिए, तो मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए एफ एक्स का मान, मतलब 2x अपॉन एक्स माइनस 1, मतलब x माइनस 1 इजकल टू नॉट 2x, मतलब x इजकल टू नॉट x 3x, अच्छा 3x इजकल टू नॉट, मतलब x इजकल टू नॉट 1/3। x का मान 1/3 नहीं होना चाहिए। अच्छा ओ सॉरी, x का मान ये तो हो गया ना, ये y अपन ने लिखा ना, सॉरी x का मान 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x का मान 1 नहीं होना चाहिए, x का मान 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x के मान 1, वो तो दूसरा चीज में बता दिया। तो x का मान 1 नहीं होना चाहिए, मतलब डोमेन में 1 नहीं आना चाहिए। तो को डोमेन तो इसका चलो ठीक है, रेंज की बात करें, इसका रेंज क्या होगा? 2x अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो इसका रेंज क्या आएगा? आपको पता था इसका रेंज कैसे निकालते हैं? कुछ याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था। इसका रेंज करते हैं क्या कि यह लीनियर अपॉन लीनियर है, तो रेंज कैसे निकालते हैं? रियल नंबर में क्या माइनस करते हैं? ऊपर में x का कोफिशिएंट, नीचे में x का कोफिशिएंट। कुछ याद है क्या बताया था मेथड कि ऊपर में x का कोफिशिएंट अपॉन नीचे में x का कोफिशिएंट। ऊपर में x का कोफिशिएंट 2 है, नीचे में x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब रेंज में कभी भी रियल नंबर में 2 नहीं आना चाहिए। पूरा इसका रेंज क्या आएगा? रियल नंबर, लेकिन उसमें 2 नहीं होगा, मतलब इसका एफ एक्स का जो रेंज है उसमें रियल नंबर में 2 नहीं आएगा। जबकि को डोमेन रियल नंबर है, मतलब माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो सिर्फ एक 2 है जो रेंज में नहीं होगा। मतलब क्या डोमेन और रेंज, को डोमेन और रेंज बराबर है? नहीं, मतलब क्योंकि को डोमेन बोलता है कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जबकि रेंज क्या है? रियल नंबर में से 2 नहीं होगा। यह चीज याद है, शायद मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, मतलब कोई पॉलिनोमियल है, तो अगर ऊपर क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर आपके पास लीनियर है, नीचे भी लीनियर है, तो उसका डायरेक्ट रेंज निकालने का तरीका बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या बताया था कि ऊपर वाले का कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाले का कोफिशिएंट, रियल नंबर में उसको माइनस कर देंगे, मतलब ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 अपॉन 1, मतलब रियल नंबर में 2 अपॉन 1 माइनस कर दो, मतलब रियल नंबर में 2 नहीं आएगा, मतलब को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो मैंने यहां लिखा कि भैया को डोमेन इक्वल टू नॉट रेंज, कोडोमेन में रेंज नहीं है बराबर, मतलब यह ऑन टू नहीं है, तो यह क्या है? इनटू फंक्शन। यह क्या है? इनटू फंक्शन। ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है? इनटू। चलो अब जरा इसको इस पे देखते हैं, ग्राफ से भी बता दूंगा इसको, लेकिन पहले इसको डीएफ इससे देखते हैं। इससे जरा देखूं तो मैं जरा इसको किससे बनाऊं? एनसीईआरटी मेथड से बनाता हूं। fx1 इक्वल टू fx2, क्या देखो तो ये क्या आया? 2x1 अपॉन क्या है?
x1 माइनस वन, 2x2 अपॉन x2 माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x1 x2 माइनस x1, x1 x2 माइनस x2, यह कट गया तो x1 इक्वल टू x2, ये तो आ गया, तो ये क्या आया मेरा 1 1 फंक्शन, तो यह 1 1 फंक्शन आ गया, ये क्या आया 1 1, ये 1 1 है और क्या है इनटू है, 1 1 है और इनटू है। अब इसका ग्राफ से बताऊं, चलिए इसका ग्राफ से बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू एफ आर एफ एक्स इजकल टू 2x x माइनस वन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ बनाता हूं मैं इसका। सबसे पहले भाई क्या है कि एक वर्ड सुना होगा x माइनस वन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब x इजकल टू नॉट वन, x इजकल टू नॉट वन, क्योंकि x वन पुट कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा जीरो, वन से बड़ा पुट करोगे तो 1 बाय पॉजिटिव जीरो मतलब इंफिनिटी, और 1 से छोटा पुट करोगे तो 1 बाय जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब क्या होता है माइनस इंफिनिटी, मतलब x इजकल टू वन पे इसका एसिम्टोट बनता है, x इजकल टू वन लाइन है या इस पर इसका एसिम्टोट बनता है। जैसे x से ज्यादा 1 पे जाएंगे मतलब ये डायरेक्ट इंफिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहां पर जाऊंगा तो ये माइनस इंफिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक है माइनस इंफिनिटी। अच्छा x इजकल टू जीरो पे ये क्या देता है ग्राफ, x इजकल टू जीरो में पुट कर दूं तो माइनस वन, x इजकल टू जीरो पे यह माइनस, मतलब यह ग्राफ ऐसे टच करेगा। अच्छा y इजकल टू जीरो पे क्या होता है, मतलब y जीरो, तो y जीरो हो जाएगा तो यह x क्या आ जाएगा, x इजकल टू जीरो। अच्छा एक बात बताओ, अगर y जीरो मतलब अगर मैं बोलूं कि y जीरो कब होगा, फंक्शन जीरो कब होगा, तो x इजकल टू जीरो पे माइनस टू होगा ना, x इजकल टू वन पे, x इजकल टू वन पे हो गया, x इजकल टू जीरो, x इजकल टू जीरो पे यह जीरो होगा ना। देखो क्या मैं भी करते रहता हूं, यह ग्राफ x इजकल टू जीरो पे, x इजकल टू जीरो पे जैसे x जीरो पुट करोगे तो एफ एक्स भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, मतलब यह जीरो जीरो से पास करेगा, यह जीरो जीरो से पास करेगा, ठीक है, यह जीरो जीरो से पास किया। उसके बाद अब इसको देखते हैं, अब क्या मैंने बोला कि इसका रेंज जो है, रेंज में टू नहीं आएगा, अभी जस्ट हमने बोला था कि इसके रेंज में टू नहीं आएगा, मतलब टू नहीं आएगा इसके रेंज में, मतलब टू रेंज y इजकल टू टू नहीं होगा, तो टू y इजकल टू टू का हमने लाइन ड्रॉ किया, मतलब यह कभी भी टू को क्रॉस नहीं करेगा, टू को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब यह ग्राफ ऐसे होगा, यह ऐसे होगा और यह ऐसे। आई बात समझ में कि ग्राफ कैसे बना, ये y इजकल टू टू लाइन है, कौन सा लाइन है ये y इजकल टू टू लाइन है, ऐसे बनाते हैं ग्राफ एसिम्टोड का हेल्प से। ये किसको बोलते हैं एसिम्टोड, इससे क्या पता चलता है अपन का कि ये ग्राफिंग मेथड बताऊंगा आप लोगों को कैसे बनाते हैं इस तरह के ग्राफ, ये रहा कैसे बनाए देखो फिर से, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, पहले निकाल लिए कि भाई पहले कौन सा x इक्वल टू वन कभी नहीं हो सकता है, जब x इक्वल टू वन नहीं हो सकता है तो x इक्वल टू वन लाइन पर एसिम्टोड बन रहा है, एसिम्टोड मतलब x इक्वल टू वन पे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जा सकता है, अगर वन से बड़ा पुट करोगे तो वन से जस्ट बड़ा तो प्लस पॉजिटिव आएगा, जीरो प्लस तो वन बाय जीरो प्लस इंफिनिटी मतलब प्लस इंफिनिटी, और जीरो से थोड़ा सा वन से थोड़ा सा कम पुट करोगे तो मतलब ये माइनस जीरो, जीरो माइनस मतलब वन बाय जीरो माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी। ये ग्राफ कन्फर्म है कि ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। फिर x इक्वल टू जीरो पे y भी जीरो मतलब x y ये ओरिजिन से पास करेगा, यहां से पास होते हुए जाएगा। अब ये जाएगा किधर, अब ये जाएगा किधर, तो मैंने देखा कि इसके रेंज में पूरा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है लेकिन दो नहीं है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है लेकिन दो नहीं है, मतलब ऊपर से तो आएगा लेकिन दो पे ये से मुड़ जाएगा, ये नीचे से तो आएगा लेकिन दो पे इधर मुड़ जाएगा, मतलब दो इसके रेंज में नहीं आ रहा है। तो अब तुम देख पा रहे हो, इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि यह फंक्शन को ग्राफ एक कोई सिंगल लाइन बताओ एक ही बार काट रहा है, कोई भी सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो कहीं भी,
कहीं भी एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी यहां भी ड्रॉ कर दोगे, सिंगल लाइन सिर्फ एक बार काट रहा है, मतलब यह फंक्शन 1 1 है, यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है। क्या पता था 1 1 फंक्शन के लिए कि सिंगल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिर्फ एक बार काटना चाहिए। देखो एक ही बार यही काट रहा है, यह भी एक बार बस यही काट रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन है। अब बात है कि यह ऑन टू है या इनटू है, तो भाई इसका जो अपने पास कोडोमेन है वो रियल नंबर है ऊपर से नीचे तक, जबकि इसका रेंज में 2 नहीं है, रेंज में 2 नहीं है। ग्राफ से पता चला है कि इसका रेंज में कभी भी 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो भाई कोडोमेन और डोमेन बराबर नहीं है, तो कोडोमेन और डोमेन बराबर नहीं, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो ये क्या है, इनटू फंक्शन है। आई बात क्लियर? ये 1 1 और इनटू फंक्शन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यह बताएं। इसको ग्राफ से ही बताओ, ग्राफ से ही बताता हूं। पहले ग्राफ सीखते हैं। ये देखिए क्या है, सबसे पहले तो -1/x क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, मतलब मुझे सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनाना था। आपको पता होगा शायद, मैं एक एक करके बताता हूं। y = 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, y = 1/x का ग्राफ है, ये ऐसे होता है। ये बेसिक ग्राफ में मैंने बताया था। y = -1/x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, बताया था। ये y = -1/x का ग्राफ होता है। तो y = -1/x का ग्राफ होता है, तो x <0 के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे सिर्फ इससे मतलब है। तो ये हो गया अपने पास दिस वन। ये किसका ग्राफ है, y = -1/x का, -1/x का ग्राफ है। ठीक है, y = -1/x का ग्राफ है, बस जस्ट। तो -1/x का ग्राफ है। अब क्या है कि इसमें +1 कर रहे हैं, मतलब 1 यूनिट ये ऊपर उठेगा ग्राफ। तो 1 यूनिट ऊपर उठेगा, मतलब 1 यूनिट, यह जो लाइन है x = 0, इससे 1 यूनिट ऊपर ले जाओ, तो यह लाइन है अपने पास, मतलब हाँ x = 0, तो y = 0 है ना। कैसे कैसे लोग हैं, ये y = 0 है, 1 यूनिट ऊपर उठेगा, मतलब यह हमने ड्रॉ कर दिया y = 1। तो तुम्हारा ग्राफ अब ग्रीन से ड्रॉ करता हूं, ये येलो व्हाइट मिटा देता हूं। अब तुम्हारा क्या करता हूं, ग्रीन से डिनोट करता हूं, ये ग्रीन ने येलो से बनाता हूं। 1 यूनिट अप, यह 1 यूनिट ग्राफ हो गया। यह ग्राफ किसका होगा, y = 1 - x ग्राफ। अब मोड लगा दो। मोड के लिए बारे में क्या समझाया था कि एक्स एक्सिस से जस्ट ऊपर, इस एक्सिस से जस्ट नीचे, इसको डिलीट कर दो और इसका क्या बना दो, इसका मिरर इमेज बना दो। याद होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जिसने नहीं पढ़ा वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ लेना। तो यह जो पूरा ग्राफ हो गया तुम्हारा फाइनली, इसी से ड्रॉ कर दो। यह जो फाइनली तुम्हारा ग्राफ है दिस, और यह दिस, ये पूरा ग्राफ जो वो किसका है, मोड ऑफ 1 - x का मोड, ये इसका ग्राफ है। अब बताओ क्या x एक्सिस के पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ करो, तुम कोई ड्रॉ करो। मान लो एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, क्या ये 2 बार नहीं काट रहा है, बोलोगे सर ये तो 2 बार काट दिया, मतलब ये 1 1 है, नहीं, ये मिनी 1 फंक्शन है, यह मिनी 1 फंक्शन है, क्योंकि इसने 2 बार काट दिया। ये क्या हुआ, मिनी 1 फंक्शन आ गया। क्यों, क्योंकि इसने 2 बार यहां काट दिया, 2 पॉइंट पर काटा कि नहीं, एक इस पॉइंट पर काट रहा है, मिनी 1 फंक्शन है। अब इसका रेंज की बात करें, कोडोमेन, इसका जो अपने पास है कोडोमेन वो 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी है। तो इसका रेंज भी क्या 0 टू इन्फिनिटी दिख रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस से नीचे तो है नहीं, और ये 0 से इन्फिनिटी ऊपर, ऊपर देखो जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है कि नहीं रहा, जा ही रहा है ऊपर तक, और ये नीचे। तो इसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया। तो कोडोमेन और रेंज बराबर है, मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो मिनी वन के साथ साथ क्या है, यह ऑन टू फंक्शन है। तो देखो ये ग्राफ से कितना आसानी से बन गया, मतलब आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पता हो तो क्वेश्चन को कितना आसानी से, कितना शानदार तरीके से आप बना सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। आखिर अभी मुझे जाना पड़ेगा, वैसे तो मैं क्वेश्चन लेके आया था काफी सारा, ये सब क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा आपको। दिस इज द, ये सब क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा आपको। दिस, यह भी है, ठीक है, नहीं सॉरी यहां तक है, ये सब कल डिस्कस करेंगे अपन। तो वीडियो आपने देखा, आज तो अपन थ्योरी थी, तो मेनली कल क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर शानदार। आज तो मैंने बस जस्ट आपको थ्योरी समझाया, कल मेन, आज क्या मेनली मेन थ्योरी था, कल अपन पूरा इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करो। मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा सपोर्ट बना रहे, और बाकी तो मैं मेहनत कर ही रहा हूं और आपके साथ साथ लगा रहूंगा।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। बस लगातार कंटिन्यूस लगे रहो हमारे साथ और अपना सजेशन जरूर दो। जैसा जैसा आप बोलोगे सर मुझे ये चाहिए, अपना अपना रिकमेंड करो कि सर मुझे उस तरीके से चीजें, और मैं आपको अच्छे से अच्छी चीजें देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड लक।